जो आप वीडियो देख रहे हैं ये चंद लोग नहीं हैं और ना ये किसी मेले का सीन है। यह उन लोगों की भीड़ है जिन लोगों को हाल ही में संसद की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया गया है। अर्थात ये विपक्ष के सांसद हैं जिनको हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया है। इनकी संख्या अब तक 141 हो चुकी है और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब 2 ही दिनों के अंदर 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया हो। हम नए भारत की कामना कर रहे थे, यहाँ नया भारत हमको क्या मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत देश के लिए नई संसद तो दे दी, लेकिन संसद में क्या होना चाहिए था ये अब तय किया जा रहा है। इस संसद में एक नया श्रेय दिया जा रहा है, एक नई स्कीम लागू की जा रही है कि यह संसद विपक्ष विहीन होगी और इस विपक्ष विहीन संसद के संदर्भ में खूब बढ़ चढ़कर कदम उठाए जा रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा और भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार भी हुआ होगा कि 2 दिनों के अंदर 78 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया और वो सांसद किसी भारतीय जनता पार्टी के या सत्ता के नहीं थे, बल्कि वो सांसद सभी विपक्ष दलों के थे। आपको आश्चर्य होगा कि अब तक संसद की कार्यवाहियों से 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल कई अहम मुद्दों पर, कई अहम कानूनों पर भी चर्चा होनी है, लेकिन क्या होगा, वो कानूनों पर जो चर्चा होगी वो विपक्ष के बिना होगी। यहां हम जिस प्रकार के नए भारत की कामना कर रहे हैं, ऐसे नए भारत को देखकर हमें हंसी तो आनी चाहिए और हंसी आ भी रही होगी, लेकिन अधिकांश भारत के लोग हंस रहे हैं। वो एक भी बार ये नहीं सोच रहे हैं कि जिन 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है, एक सांसद लगभग 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं यहां तो 141 सांसदों को अब तक सस्पेंड कर दिया गया है। अब नई संसद में, नई कानून व्यवस्था में ऐसी बहस कैसे संभव होगी जिसमें विपक्ष नहीं हो। लोकतंत्र के विद्वानों ने कहा है कि जहां विपक्ष कमजोर हो जाता है या विपक्ष नहीं रहता है, वहां लोकतंत्र नाम की चीज हो ही नहीं सकती। हम कामना किस चीज की कर रहे हैं, लेकिन हमको दी क्या चीज जा रही है। हम इस सरकार के नजरिए से कुछ समय के लिए खुश तो हो सकते हैं, लेकिन आगामी समय में क्या रणनीतियां हो सकती हैं और क्या तानाशाही हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना अभी मुश्किल है। लेकिन विद्वान तो इसका खूब अंदाजा भी लगा रहे हैं कि आगामी समय में पूरी तरह से देश को जकड़ लिया जाएगा और तानाशाही की तरह से ही उसका संचालन भी किया जाएगा। लेकिन भारत के अधिकांश लोग आज भी अंधभक्ति को लेकर और अंधविश्वास को लेकर पूरी तरह से इन सरकार के फैसलों से खूब खुश है और खूब तालियां बजा रहा है। लेकिन आपको यहां सोचना पड़ेगा और लोकतंत्र की नींव को समझना पड़ेगा कि क्या है लोकतंत्र और कैसे लोकतंत्र संचालित होता है। आप कहीं एक नए लोकतंत्र की तो चर्चा नहीं कर रहे हैं भारत में, कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत देश में किसी नए लोकतंत्र की चर्चा हो रही हो और भारत देश विश्व के लिए एक नए लोकतंत्र को दे, जो ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें विपक्ष बिल्कुल भी नहीं हो और विपक्ष विहीन संसद होगी तो निश्चित तौर पर वहां लोकतंत्र होगा ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके समर्थकों के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसी संसद भारत में पहली बार होगी कि जिसमें एक भी विपक्ष का व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि उन्हें समय से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। फिर जो कानून व्यवस्था होगी, कानून बनेंगे, विधेयक पास होंगे और जो विधेयक बन चुके हैं उन पर चर्चा बाकी है, उन पर खूब चर्चाएं होंगी और खूब उन पर बहसें होंगी। लेकिन बहस करने के लिए विपक्ष नहीं होगा, केवल सत्ताधारी लोग होंगे, जो सरकार होगी भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद होंगे। हमें इन 141 सांसदों के साथ में जो प्रतिनिधित्व हैं, यानी कि एक सांसद लगभग 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, आपको ये आंकड़ा लगा लेना चाहिए कि ये 141 सांसद कितने लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। ये संख्या करोड़ों में पहुंच जाएगी। तो आप ताली बजा रहे हैं इन कुल सांसदों को देखकर, चंद सांसदों को देखकर, लेकिन आप इनके पीछे करोड़ों की भीड़ को नहीं देख रहे हैं और ना ही आप इस नए लोकतंत्र की भावनाओं को समझ रहे हैं कि आखिर भारत के नए लोकतंत्र में क्या होने जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और इन करोड़ों लोगों की भावनाओं को भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा। कहीं आप एक तरफा राजनीति कर कर, एक तरफा आप बहस कर कर इन गलत कानूनों को भारतीय संविधान के तहत लागू ना करा दें, क्योंकि भारतीय संविधान तो बहुमत से चलेगा और बहुमत तब होगा जो उसका होगा जिसके संसद में सांसद अधिक होंगे। अब यहाँ विपक्ष के सांसद तो पहले ही निकाल दिए जाएंगे,
इसी तरह से भारत में नए लोकतंत्र की नींव रखी जा रही है। आपको इस नए लोकतंत्र में अर्थात विपक्ष विहीन लोकतंत्र में समझना पड़ेगा कि ये सही है या गलत है, और बाद में आपको ताली बजानी पड़ेगी, बाद में आपको हंसना भी पड़ेगा। देखते रहिए।